रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो टीडीएस डिडक्टर और कलेक्टर को हाई रेट से टीडीएस काटना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स के रिपोर्टिंग पोर्टल पे नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जो नई फंक्शनलिटी ऐड की गई है उसके लिए आपको सबसे पहले incometax.gov.in पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे लॉगिन बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पैन नंबर से लॉगिन नहीं करना है, आपको यहाँ पे टैन नंबर से लॉगिन करना है। यहाँ पे आप शो मोर में जाके देख सकते हैं कि यदि टीडीएस डायरेक्टर या कलेक्टर होते हैं तो उन्हें यूज़र आईडी में टैन नंबर डालना होता है, इसलिए आप टैन नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। तो उसके बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एज ए टीडीएस डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है और रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आपको नई विंडो में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीट बटन पे प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का नया रिपोर्टिंग पोर्टल है। यहाँ पे आपको नई रजिस्ट्रेशन पे जाना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टाइप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नई जो कंप्लायंस है वो ऐड की गई है, कंप्लायंस चेक टीडीएस डिडक्टर एंड टीडीएस कलेक्टर। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि जिन व्यक्तियों ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है उनके पैन नंबर क्या है और आप अकॉर्डिंगली हाई रेट से टीडीएस काट सकें 1 जुलाई 2021 से। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटिटी कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे भी आपने टीडीएस की रजिस्ट्रेशन ली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एंटिटी की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पे एंटिटी, पैन नंबर, फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट एंड कंट्री। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफिसर को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल एंटर करनी है। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है इसके लिए बताया गया है रूल 114E की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। तो ये है रूल 114E। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल्ड डायरेक्टर को जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाएगा, जो कि ऑथराइज होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर को, और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में प्रोप्राइटर को, और मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के केस में। और यदि रिपोर्टिंग पर्सन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर कोई भी और व्यक्ति है, तो उस केस में जो व्यक्ति कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है रिपोर्टिंग एंटिटी के अफेयर को, उसे प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाएगा। तो आपको उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर के पर्टिकुलर एंटर करने हैं, जैसे कि पैन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन क्या है, एक्सेस टाइप, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये आपको ध्यान से एंटर करना है, क्योंकि इस पर आपको मैसेज आएगा और पासवर्ड जाएगा जो कि आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको एड्रेस एंटर करना है, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, और ये फॉर्म आपको सबमिट करना है। और उसके बाद आपको ITDREN अलॉट किया जाएगा। ITDREIN है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 16 कैरेक्टर का होगा, जिसके द्वारा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर को एक ईमेल आएगी और उसमें उसका पासवर्ड भी होगा और टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स होंगे, जिसके द्वारा के उसे लॉगिन करना है। और जैसे ही वो लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद उसे प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि वो अपने पासवर्ड को चेंज करे। उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाना है, report.insight.gov.in, और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है incometax.gov.in पर, पेंडिंग एक्शन में रिपोर्टिंग पोर्टल पे जा सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करना है।
यदि टैक्स पेयर को एक से ज़्यादा ITDR/EIN नंबर लोड किए गए हैं तो यहाँ पे वो लिस्ट से सिलेक्ट कर सकता है कि किसके द्वारा वो फॉर्म टाइप सेलेक्ट करेगा, और यहाँ पे नीचे ऑथराइज पर्सन को सिलेक्ट कर सकता है और प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे कंप्लायंस चेक प्रोवाइड किया गया है फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CCA, यानी कि TDS और TCS की आप कंप्लायंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किन व्यक्तियों के द्वारा ये कंप्लायंस नहीं की गई है, यानी कि लास्ट 2 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की गई हैं और TDS और TCS का अमाउंट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दी गई हैं, एक है पैन सर्च की, दूसरा है बल्क सर्च की। तो यदि आपके पास एक ही पैन है जिसे कि आप सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे आप एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करके सर्च पे क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपके पास मल्टीपल पैन्स हैं जो कि आप एक साथ ही सर्च करना चाहते हैं तो बल्क सर्च की ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे नेम होगा, पैन अलॉटमेंट डेट होगी, पैन आधार कार्ड लिंक का स्टेटस दिया होगा और क्या ये व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है। यदि यहाँ पे येस होगा तो ही आपको हायर रेट से TDS काटना है या फिर TCS कलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यहाँ पे जो नाम होगा वो मास्क में होगा, यानी कि पूरा नाम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड सर नेम दिया गया है लेकिन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जो सर नेम है उसका फर्स्ट लेटर D है, तो आप पैन में से चेक कर सकते हैं कि पैन का जो 4th लेटर होता है इंडिविजुअल के केस में वो सर नेम को रिप्रेजेंट करता है जो कि D है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप ये सर्च कैसे आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पे जो ये PDF दिया गया है बटन, इसके द्वारा आप इस सर्च रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। यदि आप बल्क में पैन को सर्च करना चाहते हैं एक साथ ही, तो यहाँ बल्क सर्च पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड CSV टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्पेसिफाइड पर्सन्स के पैन एंटर करेंगे जिनका कि आप सर्च करना चाहते हैं। आज की डेट में आप सिर्फ 10,000 पैन ही एक टाइम में इस फाइल में एंटर करके चेक कर सकते हैं। इस प्रकार उसके बाद आपको इस CSV फाइल को अपलोड करना है, तो आप बल्क सर्च में जाके अपलोड CSV को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो ऑटोमेटिकली आएगा, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फाइल को चूज़ करना है CSV को और सबमिट करना है। तो जैसे ही आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे स्टेटस अपलोड आ जाएगा, और यदि ये फाइल प्रोसेस हो चुकी है तो उसके बाद यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल आएगा। यदि आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टेटस डाउनलोडेड आएगा, और उसके बाद यदि लिंक एक्सपायर हो जाता है डाउनलोड करने के लिए तो लिंक एक्सपायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आउटपुट CSV फाइल को आप ओपन करेंगे तो उसमें पैन नंबर होंगे, नेम होंगे यहाँ पे मास्क फॉर्मेट में, और यदि पैन इनवैलिड है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा। पैन अलॉटमेंट डेट क्या है वो मेंशन की होगी। पैन को आधार से क्या लिंक किया गया है तो स्टेटस होगा लिंक्ड, एग्जम्प्ट या फिर नॉट एप्लीकेबल, और क्या स्पेसिफाइड पर्सन है अंडर सेक्शन 206AB एंड 206CCA, यानी कि व्यक्ति ने लास्ट 2 ईयर्स में इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं की है और उसका TDS और TCS 50,000 से ज़्यादा है। तो यदि यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा तो ही आपको उसका हायर रेट से TDS डिडक्ट करना है या फिर TCS कलेक्ट करना है। CBDT के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि कंप्लायंस चेक की जाती है सेक्शन 206AB या 206CCA के अंतर्गत तो उस केस में क्या सर्च रिजल्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि नेम प्रोवाइड किया जाएगा, इस पर पैन रिकॉर्ड जो कि मास्ड होगा, पैन अलॉटमेंट डेट आपको प्रोवाइड की जाएगी, पैन आधार लिंक स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ इंडिविजुअल पैन होल्डर के लिए क्या पैन को आधार से लिंक किया गया है तो लिंक्ड आएगा, यदि लिंक नहीं किया गया है तो नॉट लिंक्ड का स्टेटस आएगा। एग्जम्प्ट आएगा यदि पैन एग्जम्प्ट किया गया है पैन आधार से लिंक करने के लिए एज पर CBDT नोटिफिकेशन 37/2017, और नॉट एप्लीकेबल आएगा यदि पैन बिलोंग करता है नॉन इंडिविजुअल पर्सन को, और क्या स्पेसिफाइड पर्सन है अंडर 206AB एंड 206CCA, यहाँ पे यस या नो लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार यदि यस आता है तो ही आपको कंप्लायंस करनी है सेक्शन 206AB या 206CCA के अंतर्गत। इसके साथ ही CBDT के द्वारा सर्कुलर भी जारी किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति ये कंप्लायंस नहीं करता है यानी कि ITR फाइल नहीं करता है 206AB या 206CCA के अकॉर्डिंग TDS और TCS किस प्रकार काटा जाएगा,
और उसका नाम इस लिस्ट से कैसे जो है रिमूव होगा, जिसके ऊपर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक है यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में दिया गया है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से ये कॉम्प्लायंस चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।